नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में जो विधि की परिभाषा दी गई है उसके बारे में। डेफिनेशन ऑफ लॉ डिफाइंड अंडर आर्टिकल 13। संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) में विधि को परिभाषित किया गया है। इसके द्वारा विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना या नोटिफिकेशन और रूढ़ि या प्रथा सम्मिलित है। यह उपखंड स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता कि केवल विधानमंडल द्वारा पारित विधि ही विधि है, और सम्मिलित शब्द इस उपखंड में जो प्रयुक्त किया गया इंक्लूड्स, यह सूचित करता है कि जो शब्द इस परिभाषा में दिए गए हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ विधि हो सकती है। अध्यादेश को विधि इसलिए माना है क्योंकि कार्यकारिणी उन्हें विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रसारित करती है। इसी प्रकार आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम तथा अधिसूचना नोटिफिकेशन, साधारणतः इनका निर्माण सबऑर्डिनेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी अधीनस्थ प्रत्यायोजित विधायन की शक्ति द्वारा होता है। हालांकि ये विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होते। विधानमंडल जो अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करता है उसके द्वारा अधीनस्थ निकाय जो होता है उनके द्वारा ये बनाए गए जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव विधि के समान ही होता है। फिर इसमें विधि में सम्मिलित है रूढ़ि या प्रथा। इनको विधि के जैसा ही प्रभावी माना जाता है और न्यायालयों द्वारा इन्हें प्रवर्तित किया जाता है। विधि की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि संवैधानिक संशोधन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं उन्हें विधि शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद और कोऑपरेटिव बैंक बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण हैदराबाद के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि बाई लॉज यानी उपविधि जो है विधि जैसा प्रभाव नहीं रखते हैं। बाई लॉज यानी उपविधि जो होती है किसी संस्था की आंतरिक व्यवस्था को नियमित करने के लिए बनाए जाते हैं तथा उनका प्रभाव केवल उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो उन संस्थाओं से संबंधित होते हैं। अतः उनका प्रभाव अधिनियमों यानी स्टैट्यूट जैसा नहीं होता है। इसी प्रकार रूढ़ि और प्रथा के बारे में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली के वाद में निर्धारित किया कि विधि शब्द में ऐसी प्रथाएं या रूढ़ियां सम्मिलित हैं जो विधि के जैसा प्रभाव रखती है। इसके अंतर्गत हिंदू पर्सनल लॉ हिंदू व्यक्तिक विधि या मुस्लिम या ईसाई व्यक्तिक विधि पर्सनल लॉ जो हैं वो सम्मिलित नहीं है। अब एक शब्द आता है प्रवर्तित विधि, लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स यानी प्रवर्तित विधि क्या है? प्रवर्तित विधि शब्द जो है ये अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 372 में प्रयोग किया गया है तथा इसकी परिभाषा अनुच्छेद 13(3)(b) और अनुच्छेद 372 के स्पष्टीकरण 1 से 1 जैसी दी गई है। इनकी परिभाषाएं अनुच्छेद 366 जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं उसमें प्रवर्तित विधि लॉ इन फोर्स को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि वर्तमान विधि एग्जिस्टिंग लॉज को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 366(10) के अनुसार वर्तमान विधि यानी एग्जिस्टिंग लॉ, इससे तात्पर्य है कोई भी ऐसी विधि, अध्यादेश, उपविधि, नियम, उपनियम जो किसी विधानमंडल द्वारा, किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे इस प्रकार की विधि, आदेश, नियम, उपनियम बनाने की शक्ति प्राप्त हो के द्वारा इस संविधान के प्रवर्तन से पूर्व बनाया गया हो। यानी एग्जिस्टिंग लॉ वो है जो इस संविधान के प्रवर्तन, संविधान के लागू होने से पूर्व बनाया गया हो। इसके अतिरिक्त प्रवर्तित विधि यानी लॉ इन फोर्स के अंतर्गत वे सभी विधियां जो संविधान पूर्व या वर्तमान विधि है दोनों सम्मिलित हैं जो विधानमंडल
या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई हैं और जिन्हें वर्तमान में समाप्त नहीं कर दिया गया है, चाहे वे संपूर्ण भारत में प्रवर्तित हों या भारत के किसी एक भाग में लागू हो, या वो पूर्णतः लागू हो या अंशतः लागू हो रही हों। वास्तव में प्रवर्तित विधि से तात्पर्य है वे विधियां जो न्यायालय द्वारा लागू की जा रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, क्या संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 13(3) में परिभाषित विधि की परिधि में, विधि शब्द की परिधि में आते हैं? इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वादों को हम देखते हैं। सबसे पहला वाद है शंकर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एकमत होकर ये निश्चित किया, अभिधारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधि तथा अनुच्छेद 13(3)(a) में पारित विधि, 13(3)(a) में परिभाषित जो विधि है उनमें अंतर है, उनमें डिफरेंस है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर और संविधायी शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में अंतर है। जब एक विधानमंडल विधायी शक्ति का प्रयोग करके विधि पारित करता है तो वह साधारण विधि है और वह अनुच्छेद 13(3)(a) में परिभाषित विधि है। यानी एक विधानमंडल जब अपने विधायी शक्ति को काम में लेते हुए कोई विधि बनाता है, जो साधारण कानून है वो पारित करता है, तो अनुच्छेद 13(3)(a) में परिभाषित जो विधि शब्द है उसके दायरे में आती है, उस श्रेणी में आता है और वह एक साधारण विधि होती है। और जब विधानमंडल सांवैधानिक शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को प्रयोग करके विधि पारित करता है तो वो एक विशेष विधि होती है, अर्थात वह अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया व शक्ति से उत्पन्न होती है। संविधायी शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से संविधान उत्पन्न होता है जो साधारण विधि से उच्च है। यही प्रश्न सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में पुनः न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। न्यायालय ने शंकर सिंह बनाम भारत संघ के वाद के निर्णय को यथावत रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधि और अनुच्छेद 13(3)(a) के अंतर्गत पारित जो परिभाषित विधि है उसमें अंतर है। लेकिन इन दोनों वादों में दिए गए निर्णय को पलट दिया गया IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के एक महत्वपूर्ण वाद में। उपरोक्त दोनों निर्णयों को अस्वीकार करते हुए न्यायाधीश सुब्बा राव ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 में पारित विधि तथा अनुच्छेद 13(3)(a) में परिभाषित विधि में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसलिए संसद अनुच्छेद 368 द्वारा भी ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हो। इस निर्णय के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में इस 24वें संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई। केशवानंद भारती के वाद में न्यायालय ने गोलकनाथ के निर्णय को न मानते हुए शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के निर्णय को स्वीकार किया तथा बहुमत से अभिनिर्धारित किया कि साधारण विधि जो अनुच्छेद 13(3)(a) में परिभाषित की गई है तथा संशोधन जो अनुच्छेद 368 में अंतर्निहित शक्ति द्वारा किया गया है, दोनों में अंतर है और धारित किया गया कि संविधान का 24वां संशोधन वैध है। परंतु इसी वाद में, केशवानंद भारती के वाद में, न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संसद के पास संविधान के संशोधन की असीमित शक्ति है, परंतु उस शक्ति का प्रयोग करके संसद संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो इस प्रकार अनुच्छेद 13 में
13(3)A में विधि को परिभाषित किया गया है और विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, नोटिफिकेशन और रूढ़ि और प्रथाएं सम्मिलित हैं। अध्यादेश और आदेश, उपविधि, नियम, अधिनियम और अधिसूचना का प्रभाव विधि जैसा ही होता है। रूढ़ि और प्रथाएं जो भी न्यायालय द्वारा मान्य होती है उनका प्रभाव भी विधि जैसा ही होता है, परंतु इनमें पर्सनल लॉज, व्यक्तिगत विधि जो है वो सम्मिलित नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 13(3)A में परिभाषित विधि की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।